स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी जेजे में। नमस्कार दोस्तों, मैं जदीद और आप देख रहे हैं स्टडी जेजे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली तीसरी है यानी थर्ड प्रश्नावली, और विगत वाला मैंने करा दिया है। अभ्यास प्रश्नावली की हम बात करते हैं। तो अभ्यास प्रश्नावली का जो पहला है वो है 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए बच्चों, ये मैंने जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भगवान की चल रही है या फिर इंसान की चल रही है। ये कौन सा तरीका था? ये तरीका था आपका आरोही और अवरोही क्रम वाला, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया। तो अब ये देखो, यहाँ पर ना तो भगवान की चल रही ना इंसान की चल रही। तो अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक दी थी भगवान और इंसान वाली। अगर ये वीडियो अभी तक नहीं चेक की है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इसे देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो, ना तो इसमें भगवान की चल रही और ना इसमें इंसान की चल रही। मतलब ये कि ना तो ऊपर वाली संख्या एक जैसी ना नीचे वाली एक संख्या एक जैसी। तो इसमें क्या किया जाए? तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें वो अंतर दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? अंतर। अगर आपका जो है सवाल का, क्वेश्चन का अगर अंतर समान है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में अंतर समान है मतलब एक जैसा है, तो जो सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न हो वही सबसे बड़ी होगी। यानी अंश में जो सबसे बड़ी हो ना, अंश में सबसे बड़ी हो वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो चलिए बात करते हैं। देखो, 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21। तो देखो, 15, 17, 19, 21 अंतर एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15, 16, 17 एक छोड़ा, 17 के बाद 18 छोड़ के 19, 19 के बाद 20 छोड़ के 21, अंतर एक जैसा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें एक एक छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक एक छोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? इसमें अंतर समान आ रहा है भाई। देखो, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं यहां पर, है ना। 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21। अब आप ध्यान से समझना, 15 के बाद 17 मतलब एक 16 को छोड़ दिया, एक छोड़ दिया ना। 17 के बाद 19 यानी एक 18 को छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, और 19 के बाद 21 मतलब 20 को छोड़ दिया, मतलब एक को छोड़ दिया। तो अंतर एक जैसा ही आ रहा है ना। एक जैसे का क्या मतलब है सर? एक जैसे का मतलब है कि यहाँ पर एक छोड़ रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा, वो एक एक ही छोड़ रहा है ना, तो अंतर समान है। तो आप एक बात बताओ, जब भी अंतर समान हो, बात नहीं रहने दो, अब आप समझो सीधा आंसर। जब भी अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसमें देखना, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो अंश ऊपर वाला तो ये बड़ी है क्या? नहीं, इससे बड़ी ये है। अच्छा, ये बड़ी है? नहीं, इससे बड़ी ये है। और ये बड़ी है? नहीं। तो सबसे बड़ा अंश किस भिन्न का है? 19/21 का। तो यही हमारा आंसर है। आपकी समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में भिन्न है। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में भिन्न है। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ऐसे ये जो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से अवरोही क्रम में कौन सी भिन्न लिखी हुई है, आपको वो बताना है। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब मैंने आपको बताया था कि अवरोही में हमेशा सबसे पहले बड़ी भिन्न लेते हैं या बड़ा अंक लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्यों? क्योंकि अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो आप क्या करो, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना सब कुछ एक जैसे अंक हैं, एक जैसी भिन्न है सारी। तो आप किसी एक ऑप्शन को पकड़ के उसको सॉल्व कर लो, बाकी सारा आपको पता लग जाएगा। कैसे पकड़ना है? किसी को ले लो, चलो इसको ले लो, 3/5, 7/9 और 6/7। 3/5, 7/9, 3/5 है और 7/9
और 6/7 ये है। ठीक है, ठीक है, ये आप देखो। अब क्या करना है, हमें पता लगाना है कि आरोही और अवरोही कैसे निकालते हैं, ये पता लगाना है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो अवरोही निकालना, पहले सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो। इनका, इनका और इनका, मैं क्या बोल रहा हूं, इन तीनों अंकों का, तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम लेने पर आपका आ जाएगा 315। कितना आ जाएगा, 315। मैं एलसीएम लेके नहीं बता रहा हूं, आपको नहीं आता हो तो कमेंट कर दें, मैं आपको वीडियो अलग से बना के बता दूंगा एलसीएम वाली, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो इस चक्कर में। ठीक है, अब सुनिएगा थोड़ा। इनका हमने एलसीएम ले लिया। अब आपको क्या करना है, 3/15 लिखो, 315 सॉरी 315। अब भाग दे दो, आराम से समझना, ये पहले वाले अंक से, हर से, पहला जो हर है ना, इससे भाग दो। तो पहला हर 5 है, ऐसे ही फिर 315 लिख लो। ठीक है, और भाग देना है किससे, दूसरे वाले जो हर है, दूसरे भिन्न में कौन सा हर है, 9 है। ऐसे ही तीसरी बार लिख लो 315। ठीक है, और भाग देना है किससे, भाग देना है 7 से। किससे देना है भाग, 7 से। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। तो जैसे ही आप इसमें भाग दोगे तो आपके सामने 63 आ जाएगा। जब आप इसमें भाग दोगे तो आपके सामने 35 आ जाएगा, और आप इसमें भाग दोगे तो आपके सामने 45 आ जाएगा। बोले सर भाग देना नहीं आता, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट करो, कमेंट करके आप बोल दो सर भाग देना और सिखा दे, मैं आपको अलग से बड़े बढ़िया तरह से भाग देना बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मोटा मोटा बता देता हूं। जैसे 315 में देना है 5 से भाग, तो देखो 315 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो। 5 से का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से 31 से ज्यादा ना हो। तो 5 का दिया 56, 30 6 बार गया, 1 बचा। अब 1 में 5 का नहीं जाएगा तो 5 को नोट कर लो इस वाले को, और 5 का 15 से ज्यादा ना हो तो 5 दिया 15, ये 63 आ गया। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। आपकी समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, अब जैसे ही आपने इतना लिखा तो अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये 63 है ना, बस इसी का खेल है। अब कैसे है, ये जो आपके सामने 3/5 है ना, पहला इसे लिख लो। अब ये जो 63 आया है, पहले का जो मान आया है, मान के चलो, तो ऊपर नीचे इसी से गुणा कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। आपके पास दूसरी भिन्न ये है 7/9, और दूसरी भिन्न का ये मान सा जो निकला है, जो भागफल निकला है, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, वीडियो को शेयर करो। जितने बच्चों तक वीडियो पहुंचाओगे उतना बच्चों का बहुत भला होगा, आपका भी भला, बच्चों का भी भला। ठीक है, तो बच्चों का भी भला होगा, तो करते रहें। और मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि 500 1000 बच्चे जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, तो अभी फ़िलहाल तो इतने नहीं आ पाएंगे क्योंकि सब्सक्राइबर भी नहीं है इतने। तो अगर आप चाहें तो अच्छी सी लाइव क्लास चला करेगी 4-4 5-5 घंटे की, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। तो अगर आप कोशिश करोगे तो होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है भिन्न, तीसरा 6/7, तो 6/7 लिखो, और गुणा कितने से करेंगे, 45 से। ऊपर नीचे 45 से गुणा कर दो। आराम से समझना है, कोई भगदड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इक्वल टू का साइन लगाने के बाद में 63 का गुणा करेंगे 3 में, 63 का गुणा करेंगे। लेकिन एक चीज और, यहां पर मैंने अभी मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, ये 63 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 का 3 से किया 9, और 3 का 6 से किया 18, 189, और 5 का 3 से किया 15, और 5 का 6 से किया 30, और 1 31, 315। आपकी समझ में आया? तो मैं फटाफट से लिख देता हूं सभी के मान। ठीक है, इसका हो जाएगा 245/315, 270/315,
बच्चों वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो क्यों अच्छी नहीं लगी, जिससे हम उसमें सुधार करें, क्योंकि आपको समझाना ही हमारा उद्देश्य है। और अगर आप नहीं समझ पाते हो तो हमें अच्छा नहीं महसूस होता है। जब आपकी कमेंट आती है, लाइक आती है, आपके जो बताते हो आपके सर हमें समझ में आया, तो हमें भी वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बताया करें, है ना। तो देखो अब हमारे सामने ये इस तरह से आया, देखो नीचे वाले हर तो एक जैसे हैं। अब ऊपर 189, 245 और 270। अब बस यहीं से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बोले सर कैसा? ठीक है, देखो अवरोही क्रम अब बात कर दो। अब इसे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में मतलब सबसे पहली बड़ी लो, तो बड़ा कौन सा है इनमें? 270 है ना, 270 बट्टे 315 लिखो 270। अब इससे बड़ा कौन? इससे बड़ा नहीं, अब इससे छोटा देखें, क्योंकि अवरोही क्रम है ना, तो इससे छोटा कौन? इससे छोटा 245 और 315। इससे छोटा कौन? 189 बट्टे 315। इतना आपकी समझ में आया? अब इनके मान रख दो। ये कहां से आया, किसका मान है? ये है 6/7 का। किसका है? 6/7 का। अच्छा, अब इसका मान क्या बताओ? ये 245, ये कहां से है? 245 ये 7/9। ये किसका है? 7/9 का। ठीक है, और इसके बाद में फिर अब 189 बट्टे ये 3/15। ठीक है, तो अब आपके पास आपका जो आंसर है वो क्या है? 6/7, 7/9, 3/15। ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है, तो ये 15 नहीं है यहाँ पर 5 है, ध्यान रखना है। ठीक, और यहाँ पर भी जो है 5 है। ठीक, ये 15 लिख दिया था मैंने, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं थोड़ा। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न 2/3, 4/5, 6/7, 5/6, यानी इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। यानी निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि देखो या तो भगवान की चलेगी या फिर इंसान की चलेगी, और अगर इनकी नहीं चल रही है तो फिर अंतर चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पर ना भगवान की चल रही है ना इंसान की चल रही है, यहाँ पर अंतर आ रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भगवान की चल रही है इंसान की चल रही है, इसका क्या मतलब है? तो उन बच्चों ने अभी आरोही और अवरोही वाली वीडियो नहीं चेक की है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाएं और वीडियो चेक कर सकते हो, वहां से देखें, उसके बाद इससे समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2/3, 4/5, 2/3, 4/5, 6/7, 5/9, 6/7, 5/6। ठीक है, ये है। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर अंतर दे रहा है क्या वो एक जैसा? तो देखो 3 के बाद 4 छोड़ा, 5 के बाद 6 छोड़ा, 7 के बाद, तो यहां आप अगर ऐसे करोगे कि यहां 7 है यहां 6 आ गया, तो आप कहोगे सर ये तो गलत है। तो ये गलत नहीं है, आपका तरीका गलत है। मैंने जो आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, तो ये क्वेश्चन जो किस पर्पज से कराया था? आपको केवल समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो तरीका था वो इसका सही नहीं था, ये शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका था। इसका जो सही तरीका होता है वो क्या होता है वो समझें। जैसे 2/3 और 4/5, 6/7 और 5/6, तो आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे करना है। 2 है, 2 के बाद में 3 आया, मतलब 4 के बाद में 5 आया, 6 के बाद में 7 आया और 5 के बाद में 6 आया। तो अंतर तो सही आ रहा है ना, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब अंतर समान आ रहा है, सही आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न को, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न, यानी बड़ी अंश वाली भिन्न ही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़े अंश वाली। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 2, 4, 5, 6, 6 ना, तो 6/7 सबसे बड़ी संख्या है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और बच्चों वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और भी जो जानकारी के हैं उनके पास शेयर करें, जिससे देखो पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा इस वीडियो के अंदर। और हो सकता है तो मैं अब यहाँ से
जो पेपर आने वाला है नवोदय का, देखो अब कभी भी आ सकता है। तो मैं कोशिश अब ये करूंगा कि इसको थोड़ा आराम आराम से, और जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और भी कई सारे हैं, उनको मैं कराऊं। ठीक है, नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाऊं, तो वो सारी चीज़ें कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें। मैं लाइव क्लास भी चालू करूंगा, बस आपका थोड़ा सहयोग मिलना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में आगे बताते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करते रहें। ठीक है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया है, ये वाकई में जो तरीका है वो मेथड मैंने नहीं बताया है। तो अगर उस तरीके को जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखो दिमाग में ये आना चाहिए इसमें अंतर आ कहाँ रहा है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें, क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एक तरह से मैंने ट्रिक के थ्रू बताया आपको। तो आप आगे की वीडियो में अगर जानना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।